मुख्य अतिथि श्री अशोक साम्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक परिचालन जम्मू सेक्टर का हमारे बीच शुभ आगमन। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुलिस उप महानिरीक्षक परिचालन जम्मू सेक्टर श्री टीएच खान, कमांडेंट 76 बटालियन, श्री हरिओम खरे, कमांडेंट 160 बटालियन, अधिकारीगण, मीडिया कर्मियों, 23वें राष्ट्र कथा शिविर गुजरात में सम्मिलित हुए शिक्षकगण और प्यारे अपन समारोह में मैं कमल सिसोदिया, द्वितीय कमान अधिकारी 76 और अभिनंदन करती हूँ। मस्तक शीर्ष हिमालय जैसा, हृदय में नील गगन है, सदा कफन है, जन्मभूमि की धरती का हमें प्यारा एक एक कण है। सेक्टर की 4 बटालियनों ने जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों से छात्रों को राष्ट्र कथा शिविर हेतु राजकोट गुजरात में भेजा। इस यात्रा का शुभारंभ अपने कर कमलों से झंडा दिखाकर श्री टीएच खान, कमांडेंट 76 बटालियन द्वारा दिनांक उपरोक्त यात्रा को सफलतापूर्वक करने के उपरांत सभी छात्र कुछ वापस लौट आए हैं और इसी उपलक्ष्य में आज इस भव्य समापन प्रतिभागी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा तथा इस कथा शिविर यात्रा के विधिवत करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को नमस्कार, सुप्रभात। 23वां राष्ट्र कथा शिविर यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित इस समापन समारोह में मैं तारिक हुसैन खान, कमांडेंट 76 बटालियन, आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री अशोक साम्याल सेक्टर, उपस्थित अधिकारीगण, अन्य सहकर्मियों, आदरणीय मीडिया कर्मियों एवं विभिन्न विद्यालयों से पधारे शिक्षकगण तथा प्यारे छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 23वां राष्ट्र कथा गौर कैंप सतवारी विद्यालय जम्मू के कुल 100 छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। प्रत्येक विद्यालय से 25 छात्र इसमें शामिल हुए। उपरोक्त राष्ट्र कथा शिविर में इस देश की कला, संस्कृति, प्रमुख ऐतिहासिक केंद्रीय पुलिस बल ने न केवल राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई, अपितु भारत के नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य हेतु सदैव तत्पर रहा। इसी क्रम में सीआरपीएफ को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ इस क्रम में 160 इन 4 बटालियनों द्वारा श्री टीएस रणपिसे, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक जम्मू रेंज जम्मू के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक देशभक्ति एवं ज्ञान प्राप्त किया है, वह आपके उज्जवल भविष्य हेतु आपके काम आएगा, में सहायक होगा। मैं इन प्यारे बच्चों के लिए पंक्तियां कहना चाहता हूं जिनमें बाकी हैं। अभी तो नापी है मोटी भर जमी हमने, अभी तो अंत में एक समापन समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय हिंद। Now the time for experience sharing by the students and teachers who have participated in this Rashtra Katha Shivir in Rajkot, Gujarat. So in this, first of all, I am inviting upon the stage 38 बटालियन के सौजन्य से शिक्षिका श्रीमती प्रीति कंवल राठौर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस्माइलपुर। मैं जब मकान के बाहर निकलता हूँ, मैं जब अपने मकान से बाहर निकलता हूँ, अजब निगाह से मुझको ये जहान देखता है। मैं जब मकान के बाहर निकलता हूँ, अजब निगाह से मुझको ये जहान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठकर क्या, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। 160 Battalion, Hariom Khariji, and the entire team of CRPF, 38, 72, 76, and 160 Battalion, for giving an opportunity, and especially the young ones, to move out from our contingent, 150 students from the police contingent of the JNK only. So
are from the JNK. There were 250 students, out of which 150 students. All the arrangements made at Ahmedabad. It is a proud moment for all of us that our 3 students, Jia Charak of Government Higher Secondary School, in the solo dance and the solo skit event of 20 Shiva. At the big platform, the children got lot of confidence and lot of moral support. They have learnt it there. Special thanks to Commanding Officer of 38th Battalion, Dhirendra. मैं शुक्रगुजार हूँ. Thank you very much. Thank you. Initiative that she expressed her willingness and she represented this Katha Shivir, the girl children also. So भारत की बेटियां भी कहीं कम नहीं है, तो भारत की बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए. I would like to invite upon stage Danish Sudan from Rajkriya Uच्च माध्यमिक विद्यालय. लोक सम्मान पीआईजी जम्मू को नमस्कार करता हूँ. श्रीमान जी, सीआरपीएफ में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय कथा शिविर जो कि 11 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित किया गया था, उसमें हमें शामिल होने का जो मौका मिला है उसके लिए हम सीआरपीएफ का धन्यवाद करते हैं. श्रीमान जी सोदरा सुंदरबनी से चलकर जम्मू पहुंचे और 9 फरवरी भावना और भी मजबूत हो जाती है. मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ. ना झुकने माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे. धन्यवाद. जोर से भाई, ये हमारा जो जोश है, जुनून है, यही हमें आगे लेके जाएगा और यही हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित होगा. भारत माता की जय. भारत माता की जय. बताए रखना, बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना. रोशनी होगी लेकिन फिर भी चिरागों को जलाए रखना. बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना. रोशनी होगी लेकिन फिर भी चिरागों को जलाए रखना. लहू देकर की है हिफाजत जिस तिरंगे की. लहू देकर की है हिफाजत जिस तिरंगे की. इसको हमेशा दिल में बसाए रखना. इसको हमेशा दिल में बसाए रखना. सीआरपीएफ के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहूंगा. लहू बहाकर अंतरिक्ष रक्षा के लिए अमन चैन का फूल खिलाया. लहू बहाकर अंतरिक्ष रक्षा के लिए अमन चैन का फूल खिलाया. को न्यौछावर कर दिया. 39 में से 5 भी इसी बटालियन के थे. तो सीआरपीएफ का जवान, सीआरपीएफ के अधिकारी जब निकलते हैं देश की रक्षा के लिए तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं. सर ने इतनी अच्छी अच्छी शायरियां बोली, इतनी देशभक्ति की बातें की और मैं देख रही थी कि पूरे इनके अंदर से वो देशभक्ति बाहर प्रस्फुटित हो रही थी. तो एक पंक्ति सीआरपीएफ की तरफ से मैं कहना चाहूंगी. जवान से एक ही बात कहता है, मुझको तन चाहिए न धन चाहिए. मुझको तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए. जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए. तिरंगा कफन. और आपकी पूरी टीम को और इस देशभक्ति की भावना को इसमें. नाउ आई इनवाइट ऑन स्टेज सक्षम वर्मा फ्रॉम राजकीय. 23वीं राष्ट्रीय कथा शिविर में भाग लेने का मौका मिला. इस शिविर में अलग अलग राज्य के छात्र छात्राओं को हमारे देश के प्रति बताया गया. हमारे देश की शक्ति आर्मी हमारे देश की द्वारा आयोजित किया गया था. शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बड़े बड़े परिजनों से भारत के प्रति बताया गया. विद्यार्थियों को भारत का नाम गर्व से ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया गया. देश के प्रति विद्यार्थियों की प्रेम भावना हमारे शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हैं. कि आप सबसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है. और जिस तरह से आप लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, आपने अपना संदेश दिया है, वह
एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक जोश भरता है। और मेरे अंदर भी वही एक उसी प्रकार का एक ऊर्जा का प्रभाव अपने लाया है। मुझे भी फील हो रहा है कि मैं भी आज इसी तरह से नौजवान, इस तरह यंग और इसी तरह से उसी शिविर से होके ही आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं, मैं बच्चों से जानना चाहूंगा कैसा रहा आपका शिविर? नहीं, आवाज नहीं आई, लगता है कि मजबूरी में गए हैं। अच्छा लगा? सबसे अच्छी चीज क्या लगी वहां की? सबसे अच्छा क्या था वहां? स्पीच जोश भरी थी। वैसे जोशीले आदमी है वो, खास में जोश में रहते हैं वो बहुत खूब। और जोश में रहना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो बंदार से या उस ऊर्जा से काम नहीं कर पाएगा, जोश होना अति आवश्यक है। ठीक है, जोशीले लोग होने चाहिए, जोश भरते भी हैं और औरों को जोश पर लाना भी चाहिए। गुड। और उधर हमें बड़ा मजा आया, घूमे फिरे, वेपन सीख लिया हमने उधर। यानी आपको जो सुरक्षा बल हैं उनकी जो कार्य करनी है, ठीक ना, उसने काफी प्रेरित किया है, काफी निभाया है। ठीक है, आपकी तरह एक से बढ़ के एक जवान आए थे, उनसे मिला, एक से एक आपको मैसेज दिया है देश के प्रति, अपने आप को देश के लिए काम करने का, उसमें आपको प्रेरित हो रहे हैं। शिविर नहीं है, ये एक समस्त भारत था। वहां पे सभी राज्यों से आए वहां पे बच्चे थे, उनके शिक्षकगण थे और विभिन्न क्षेत्रों से आए वहां पे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी या अन्य अधिकारी वहां पे थे। बहुत सारे राजनेता थे वहां पे, मिले होंगे आपको। तो के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक साम्या, DIGP ऑफ जम्मू सेक्टर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद वे बंतरार से समय निकाल कर यहाँ तक आए और बहुत ही प्रैक्टिकल। आज यहाँ पर जो आयोजन है आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय कथा शिविर जो कि गुजरात राजकोट में वहाँ पे हर साल होता है, उसका समापन है आज। और पूरे देश से बच्चे, नौजवान बच्चे वहाँ पे एकत्रित होते हैं इस शिविर में। और जम्मू कश्मीर से भी बच्चे यहाँ पे गए थे और इन बच्चों को भेजने की जो जिम्मेवारी थी CRPF को दी गई थी। CRPF की तरफ से कमांडेंट 76 बटालियन मिस्टर खान, उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया था। यहाँ से बच्चों को सिलेक्शन करना, लेके जाना और पूरे जम्मू सेक्टर के अधीन उनकी ही गाइडलाइन में इन्होंने सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया था। 10 दिन का कार्यक्रम वहाँ पे पूरा अटेंड करके आए हैं बच्चे। इनका आना जाना, पूरी देख रेख, खाने का हर व्यवस्था CRP की तरफ से ही, CRP के ही बंदोबस्त में ही की गई थी। और पूरी कार्यक्रम अच्छे तरह से सक्सेसफुल होने के बाद आज बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। तो उनके बच्चों के आने पर उनके स्वागत के लिए और उनसे जानकारी लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये चीज़ें CRPF की तरफ से हर साल होती हैं। एक रूटीन है, परंपरा है हमारी कि इसमें हम केवल ये है कि ना केवल CRP दुश्मन से लड़ती है, मिलिटेंट से लड़ती है, बल्कि देश की प्रगति में भी अपना उतना ही योगदान देती है जितना कि फ्रंट पे अपना कार्य कर रही है। तो ये एक दूसरा रूप था CRPF का, जो कि हम निभाते ही रहते हैं।